आज हम केमिस्ट्री के दो कूल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और वो है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन। और इसके लिए हम ब्रेड का एग्जाम्पल लेंगे। दो दोस्त हैं, दानी और भीखू, और उनके ब्रेड खाने की कैपेसिटी। वैलेंसी एक एटम की फूड कैपेसिटी होती है, यानी कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे दानी यहाँ एक बार में 2 ब्रेड स्लाइसेस खा सकता है, ना ज़्यादा ना कम, ये उसकी कैपेसिटी है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके वाटर मॉलिक्यूल H2O बनाता है। इसी तरह भीखू थोड़ा अलग है, वो 3 स्लाइसेस एक साथ खा सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। जैसे इन जनरल नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ मिल करके अमोनिया बनाता है NH3। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि एटम कितने दोस्तों के साथ हाथ मिलाकर रह सकता है। सिंपल है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस इलेक्ट्रॉन्स के देने और लेने के बारे में है। जैसे ब्रेड लेना या देना। दानी के पास ढेर सारी ब्रेड स्लाइसेस हैं, अब वो 2 स्लाइसेस भीखू को दे देता है। अब वो कुछ लूज कर रहा है, उसका खाना कम हुआ तो बेचारा दुबला हो गया, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। वहीं भीखू 2 स्लाइसेस जल्दी जल्दी खा लेता है, ये है रिडक्शन। ये दोनों साथ में ही होगा। भाई अगर कोई ब्रेड खाने वाला है तो जब तक कोई दे नहीं रहा है तो कैसे ब्रेड लेगा। तो इसलिए ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लूज करना और रिडक्शन का मतलब हो गया गेन करना। कुछ कंडीशंस में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ये समझने में कि ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी से कैसे अलग है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ नाइट्रोजन का, जिसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होंगी। तो नाइट्रोजन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रूप दिखाता है। इसको चलो हम बेसिकली 2 रिएक्शन से समझते हैं। पहला रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, वो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। जैसे भीखू 3 ब्रेड स्लाइसेस खाता है। लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। क्यों भला? वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से ले रहा है। जैसे भीखू 3 ब्रेड स्लाइसेस एक्स्ट्रा लेता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, यानी कि वो 3 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का, यानी कि NO। इक्वेशन है N2 + O2 gives 2NO। यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी फिर भी 3 ही है, वो 3 तक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड में वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 2 स्लॉट यूज़ करता है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। वो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेता है। जबकि हाइड्रोजन के केस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा था, वहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में कितना अलग बिहेवियर है नाइट्रोजन का। दोनों ही केसेस में वैलेंसी तो 3 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अमोनिया में -3 क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वहीं नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा भूखा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी, और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर +2 का चार्ज आएगा। अब नाइट्रोजन एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ये बस 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो अगर आपको नाइट्रोजन के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, मैं फटाफट इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।